नमस्कार साथियों। आज की जो आपकी सूचना है कि जितने भी साथी हैं जिनका भी पिकअप लिस्ट में चयन हुआ है उनकी काउंसलिंग कल है। इसके लिए सभी को यहाँ पर वरीयता सूची और खाली सीटों की लिस्ट डल रही है, जिसके अंदर आपको उस जगह का भी नाम लिखा हुआ है जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होना प्रस्तावित है। अब जैसे मैं इस एक मंडल का आदेश की आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ और सभी का सेम होता है, इसी तरह से आपको सभी मंडलों पर करना है। तो आप क्रम से यहाँ पर पूरे को मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से आप देखें, परामर्श पद स्थापन परामर्श सूचना काउंसलिंग फॉर पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये परीक्षा 2022-16 की गणित और अंग्रेजी में चयनित पात्र के लिए पदस्थापन, नियुक्ति और काउंसलिंग की सूचना है। अब यहाँ से आप यहाँ पर नीचे देखें कि जयपुर में आपको इस जगह पर जाना है जहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पर पंजीयन का समय 11 से 11:30 दिया हुआ है। आप कम से कम 10:30 बजे, लगभग 10:30 बजे आप वहाँ पर उपस्थित हो जाना। कहीं पर 9:30 का टाइम दे रखा है, जहाँ पर 9:30 का है वहाँ पर आप 9 बजे हो जाना। लगभग मैं मानता हूँ कि आधी घंटे पहले आपको उस स्थल पर पहुँचना है। यहाँ पर जो है वो कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग ब्लॉक नंबर 3 डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा संकुल JLN मार्ग पर है। किसी से भी आप जैसे बस वाले से पूछोगे आपको वहाँ पर छोड़ देगा, शिक्षा संकुल का नाम आपको लेना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो। अब इसमें आगे क्या है, विलंब से यदि कोई साथी लेट हो जाता है तो उसके लिए आप ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। उसको क्या नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा विलंब से उपस्थित होने वाले कार्मिक को काउंसलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ दे नहीं होगा। जिस वरीयता में जैसे उसका नंबर 1 से लेकर के 10 तक में है, ठीक है, अगर उसका नंबर जैसे 2 नंबर पे है या पहले नंबर पर ही उस कैंडिडेट का नाम है लेकिन वो लेट हो गया तो उसको सबसे लास्ट में मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि उसको काउंसलिंग से बाहर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं होता है। इसके अलावा किन को वरीयता मिलेगी, जिनको परिवेदना देनी है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वही बातें हैं जो मैंने वीडियो में बताई थी, लेकिन यहाँ आदेश में भी आप एक बार देख सकते हो। जो 40% विकलांग है उसको सिर्फ चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होता है। विधवा महिलाएं हैं उसको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, जिसकी PDF वो फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है। परित्यक्ता है महिलाएं, ठीक है, उसको भी यहाँ पर डिवोर्स कैटेगरी से उसको भी यहाँ पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। तो इसका भी फॉर्मेट वहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो वरीयता रहेगी वो एकल महिला की रहेगी जो कि अविवाहित है, और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग दिनांक तक का अविवाहित। मैंने वहाँ पर एक क्लियर एक दिनांक का ऑप्शन खाली छोड़ रखा है जिसके अंदर आपको 19 जुलाई लिखवाना था, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग दिनांक तक की वो डेट लिखी जाती है। किसी ने 18 लिखवा दिया तब भी कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले आगे पीछे से कुछ होता है, ऐसा कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा, उसमें वही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतलब आपका इंडियन आर्मी होने का प्रमाण। फिर पति पत्नी प्रकरण यदि दोनों राजकीय सेवा में होने चाहिए, वो भी कौन से में, अब यहाँ पर देखो जयपुर, अलवर, दौसा 3 जिलों में ही वह कार्यरतों को प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा अदर में भाई ये जयपुर मंडल का आदेश है, बाकी सभी मंडलों के आदेश सेम रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो उनको प्रॉफिट मिलेगा जो राजस्थान गवर्नमेंट में पति है, पत्नी है या पत्नी है, पति है, ठीक है। कुछ कोई एक है तो दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। पति पत्नी अभ्यर्थी को समान संभाग आवंटन करने के लिए क्लियर यहाँ पर कहा है। अगर दोनों का यहाँ पर हुआ है तो उनको एक जगह पर प्रतिस्थापन हो जाएगा, पदस्थापन। शहीद परिवार को आश्रित उसको फायदा मिलेगा। उसके बाद फिर यदि किसी के माता पिता को ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हार्ट सर्जरी ऐसे कुछ हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना मस्ट होता है इसके लिए। उसके बाद महिला कार्मिकों को मिलेगा, महिला अभ्यर्थियों को, और उसके बाद में से सभी कैंडिडेट को। अब यहाँ से आगे आप और देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों को आपको लेकर के क्या क्या जाना है। वैसे सारी चीज़ें पहले से बता रखी हैं लेकिन फिर भी आपको एक बार यहाँ पर निर्देश है उसको मैं बता देता हूँ। फोटो युक्त पहचान ID, फोटो प्रति, सीधा आप ये कह सकते हो आधार कार्ड जो आपको बता रखा है। कोई भी ID, यहाँ पर कोई भी ID जो फोटो युक्त हो, ठीक है, फोटो युक्त होनी चाहिए। वो पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित, वो फोटोकॉपी आपने DV अजमेर के समय भी दी थी और यहाँ पर भी आपको वही देनी है।
इसके अलावा 2 फोटो और ले जाना आप, ठीक है, 2 फोटो और आप खिंचवा लेना, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आप देखें, राजस्थान राज्य से बाहर के निजी संस्थानों से जो बाहर की डिग्री के हैं शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता वाले, उनको अपनी शैक्षणिक प्रशिक्षण अंक तालिका व डिग्री के फोटो प्रति के 2 अतिरिक्त सेट तैयार करने हैं। उनको 2 सेट रेडी करने हैं। 2 सेट रेडी के साथ साथ में ध्यान रखना, यहाँ पर जो इसमें 2 चीज़ दे रखी है वो ये है कि शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का जो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर के लिए मैंने कहा था वो आपको बनवाना है, जो कि मैंने वीडियो में भी बता रखा है और यहाँ पर वापस बता रहा हूँ। चौथा है आरक्षण संबंधी दस्तावेज, जिसमें आपको अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र, मैंने पहले भी कहा था EWS वाला हो या OBC वाला हो, नॉन क्रीमियर, उनको नया वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो कि पिता के आय के आधार पर जारी होता है, अर्थात पिता के नाम का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। का उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में कार्मिक को काउंसलिंग से बाहर किया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाहर, इतनी प्रक्रियाओं से कोई बाहर नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में आपकी कमी भी रह जाती है तो आपको एफिडेविट से वहाँ पर काम चला लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप निश्चित रहें, ऐसा आदेशों में लिखते हैं, बाकी ऐसा अभी तक किसी के साथ हुआ नहीं है और न होगा। इसके अलावा नीचे आपको आगे का परामर्श दे रखा है, ये विज्ञान का दे रखा है। इसके अलावा वही निर्देश यहाँ पर है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा ये जो लिस्ट है इसे आप देख सकते हो, इन लिस्टों में आपका नाम और रैंक ये देख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा इसमें खाली सीटों की भी लिस्ट आपको मिलेगी, ये खाली सीटों की लिस्ट है। इन लिस्टों में से ही आपको स्कूल का चयन करना है, जो कि यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है। प्रत्येक की दे रखी है, देखो गणित के लिए अलग दे रखी है, यहाँ पर आप देखें कि गणित के लिए अलग हैं, और इससे पहले आप थोड़ा ऊपर देखें तो ये वाली है विज्ञान के लिए सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से सभी मंडलों की आपको रहेगी, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत किसी भी साथी को कोई बिना परेशानी के अच्छे से कल स्कूल मिले, और शाम तक आपके सभी के मंडल को जॉइनिंग आदेश जारी हो जाएंगे। आदेश निकालने के बाद आपको मेडिकल बनवाना है मॉर्निंग में, कल 20 तारीख को। आदेश बनने के बाद में यदि कल आपका टाइम से मेडिकल बन जाता है तो कल आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, 20 तारीख को ज्वाइन स्कूल कर सकते हो। और 20 को नहीं बनता है तो आप फिर मंडे को 22 तारीख को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज़्यादा जल्दी भी ज़्यादा ठीक वो नहीं है, डॉक्यूमेंटों के अभाव में कहीं जल्दी की कोशिश करें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी आपको हिंदी में साइन करने हैं, ये चीज़ मैं यहाँ पर अगेन बता रहा हूँ, हिंदी में आपको साइन करने होंगे। ये नहीं कि आप रजिस्टर में आप पहले किस में करते थे वो बात अलग थी, आप हिंदी में साइन करोगे, जिसको मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किस तरह से साइन करने हैं। इसके अलावा साथियों वहाँ से जैसे ही वहाँ पर कोई आपको ऐसा प्रमाणित नहीं दिया जाएगा कि आपको ये स्कूल अलॉटमेंट हुई है, इस प्रकार का कोई वहाँ पर नहीं है। और इसके जो बाद है कि एक तो जयपुर मंडल के अलावा पाली मंडल की डल चुकी है, ठीक है, पाली मंडल की वर्तमान में डल चुकी है, भरतपुर की डल चुकी है। देखो किस किस मंडल की डल चुकी है उसको मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। एक तो भरतपुर की डल चुकी है, एक पाली की डल चुकी है, इसके अलावा जयपुर मंडल तो ये आपके सामने है ही है, और जोधपुर मंडल की डल चुकी है, जोधपुर की, ठीक है, यहाँ पर जोधपुर मंडल की भी डल चुकी है, जोधपुर की भी डल चुकी है, और बीकानेर निदेशालय जो कि बीकानेर मंडल है उसकी भी डल चुकी है। बाकी मंडलों की भी कुछ देर बाद शाम तक डल जाएंगी, इसलिए आप इसके लिए भी निश्चिंत रहें कि कब तक जारी होगी, ठीक है। और सभी साथियों की सफलतापूर्वक काउंसलिंग होगी, किसी भी साथी को कोई परेशानी फील नहीं होगी। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप एक एफिडेविट के द्वारा आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए सभी साथी निश्चिंत रहें, सभी को ज्वाइनिंग कंप्लीट मिलेगी। ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट आपको मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे, उसको अभी जो लाइव क्लास है अभी कल 1-2 दिन पहले की उसको आप देख सकते हैं, उसमें सारी डाटा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है साथियों। सभी को अगेन बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक।